नमस्कार दोस्तों मैं कई अर्सों से मैं वीडियो नहीं बना चुका। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, लेकिन कुछ कारणवश मैंने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय का थोड़ा सा तकाजा था, इसलिए नहीं बना रहा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और इसके साथ साथ दोस्तों एक नया मेरा वाइल्ड लाइफ चैनल की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें एक्चुअल में जंगल सवारी होगी और एक्चुअल मैं जंगल एक्सप्लोर भी करने वाला हूँ, जो फिल्मों की तरह स्क्रिप्टेड नहीं होगा। जैसा कि फिल्में में बताया जाता है कि वो स्क्रिप्टेड होता है, तो वैसा नहीं होगा। मैं एक्चुअल नाइट ड्राइव करने वाला हूँ और आपको जो मैंने बताया है जंगल सवारी भी करने वाला हूँ। जैसे जंगल के जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो जंगल के जो समझो जो लोग, कुछ लोग बफर जोन में रहते हैं और कुछ लोगों की जो जीवन शैली होती है वो जंगल के ऊपर ही निर्भर होती है। तो उन लोगों का जीवन कितना दुश्वार होता है, तो इनसे भी मैं रूबरू बात करूंगा, फेस टू फेस आपके लिए उनका जीवन कैसा होता है और हमारे वाइल्ड लाइफ का, हमारे इकोसिस्टम का हमारे मानवीय जीवन में कितना प्रभाव डालता है, इसके बारे में भी मैं जंगल का जो भी महत्व है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर जंगल ना होते तो क्या होता, और जब तक जंगल है तो हम हैं। और इसी रहस्यमय, आज तक जंगल में का जो हिस्ट्री है इसमें कई तरह की रहस्यमय कहानियाँ भी छुपी हुई है। और काफ़ी टाइगर के जो आज तक जो हादसे हो रहे हैं वो भी मैं आपको रूबरू बताने की कोशिश करूंगा लोगों के बयान द्वारा। तो दोस्तों, तो चलो ये हुई मेरे वाइल्ड लाइफ चैनल की बात। अभी इसे थोड़ा, अभी मेरी एक टीम भी बन रही है जो एक्चुअल में हम ये आउटडोर इसकी शूटिंग करते रहेंगे। जैसे ज़्यादातर मेरा जो रुझान है उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ ताड़ोबा नेशनल पार्क, वहाँ काफ़ी बड़े साइज़ के टाइगर देखे जाते हैं, ऐसा पाया गया है। तो एक्चुअल टाइगर का जीवन कैसा होता है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और एक्चुअल मैं आपको टाइगर की भी दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में कोई भी जो मैं आपके लिए जो मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड, कोई भी काम स्क्रिप्टेड नहीं होगा, जो भी होगा एक्चुअल होगा। तो दोस्तों, आज जो मैं एक खबर कई दिनों से सुर्खियों में आ रही है, लगभग 12 तारीख में अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्लेन लंदन के लिए उड़ान भरता है, जिसकी जो ये पूरी तरह 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था और हाईटेक प्लेन था। आज तक जितने भी प्लेन बने हैं उससे ये काफ़ी उच्च टेक्निक का प्लेन था, ताकि इसलिए कि लोग, और ख़ास तौर पर लोगों का इस पे काफ़ी भरोसा बताया जा रहा है। और भरोसा इसलिए कि 2013 से लेकर तो 2025 तक आज तक ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ, इसलिए लोगों का इस पर काफ़ी भरोसा था। बावजूद इसके ये प्लेन एयरपोर्ट से 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ करता है, और कुछ ही पल, मतलब कुछ सेकंड बाद ही ये प्लेन कोलैप्स होता है। थोड़ा ज़्यादा, मतलब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक MBBS कॉलेज का जो हॉस्टल है, जहां उस वक्त डॉक्टर लोग खाना खा रहे थे। गौरतलब है कि वहां भी कुछ डॉक्टर लोगों की मौत, मतलब उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, ये खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ और इसके पीछे मेरा क्या कंसेप्ट है, ये इसलिए कि ये प्लेन अति उच्च हाईटेक प्लेन था और काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर थे। और ये कार्बन फाइबर से बना हुआ, इसका जो अंदर का जो एरिया था ये कार्बन फाइबर से बना हुआ युक्त प्लेन था। और जब ये प्लेन कोलैप्स होता है तो एक प्लास्टिक की तरह इसका कूड़ा दिखाई दे रहा था, जिसमें कई लोग आग से झुलसे और उनका पूरी तरह उनका निधन हो चुका है। इसके लिए अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि इनके DNA टेस्ट द्वारा की जाएगी, और जो भी लोग इन लोगों को प्लेन के एयरपोर्ट पर
छोड़ने के लिए आ रहे थे, शायद वो घर भी नहीं पहुँचे होंगे, उसके उतने देर में उन्हें भी खबर मिल चुकी होगी। तो बड़ा दुख होता है दोस्तों, इनके प्रति मैं बड़ी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर उनके आत्मा को शांति देवे। तो दोस्तों जैसे ये इस प्लेन में लगभग 179 लोग जो थे वो भारतीय थे और एक कनाडा का नागरिक था और 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे और इसके बाद में ऐसा कुल मिलाकर इसमें 242 लोग बैठे थे और 11 क्रू मेंबर बैठे थे। और ये पूरे के पूरे बताया जाता है कि इस प्लेन में मौत हो चुकी है, जिसमें सिर्फ एक आदमी बच चुका है, रमेश नाम का एक आदमी है। जैसे ही वो शायद 11A सीट पर बैठा था इमरजेंसी गेट के पास, जैसे ही प्लेन मतलब आपातकालीन हो जाता है तो उसे जल्दी मतलब उसे एक तरह का उसे एहसास होता है, तो वो उसी वक्त गेट खोलकर नीचे कूद जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो पायलट थे ये काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर थे, जो कि सुमित सबरवाल थे। वो उन्हें लगभग 8,200 घंटे का इनका एक्सपीरियंस था और एक कुंदन नाम के जो को पायलट थे उन्हें भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ होता है तो कुछ 600 लगभग 25 हाइट पर ये प्लेन जाकर धीरे वो नीचे आने लगता है। और जैसे ही नीचे आने लगता है तो इस पायलट द्वारा 3 बार एक कॉल होती है, मिड डे मिड डे मिड डे। तो मिड डे कॉल का मतलब ये होता है कि हमारा प्लेन आपातकालीन है, आपात स्थिति में है और जल्द से जल्द हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो इतना बस उन्हें इतना ही मौका मिला, बस इतनी ही देर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसका बहुत बड़ा एक धुआं उठता है, गुब्बारा उठता है। जो प्रत्यक्षदर्शी लोग जो देख रहे थे वो काफ़ी इसके बारे में चिंतन महसूस कर रहे थे। वो एक अलग ही दुनिया में अपने आप में एक जो दृश्य दिख रहा था वो अलग ही एक महसूस कर रहे थे, इतना बड़ा हादसा हुआ। तो दोस्तों ये प्लेन, इस प्लेन की जो क्षमता थी लगभग 1,000 मतलब 1,20,000 लीटर फ्यूल की इसमें क्षमता थी। अहमदाबाद से ये लंदन ये प्लेन जा रहा था और लगभग 1.25 लाख लीटर में ये लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी पार करता है। इतना ये मतलब और कुछ 20% ये प्लेन थोड़ा सा हल्का होने से ज़्यादा भी ये मतलब 20,000 लीटर जो इसमें पेट्रोल भरा जाता है, इसमें भी उसमें बहुत इस प्लेन में इसका ये ज़्यादा एवरेज देता है। तो इसके हिसाब से भी ये प्लेन काफ़ी मतलब टेक्निक से बना हुआ ये एक प्लेन था। तो दोस्तों अभी इस जैसे ही ये प्लेन को टाटा ग्रुप जो है इसे कंट्रोल करता है और हर एक आदमी को, जो भी लोग मरे हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और गौरतलब है कि और भी कुछ मतलब वो मुझे याद नहीं, लेकिन जैसा ये जो इसके बारे में मैं जो सुन रहा हूँ ये मैं काफ़ी अभी सुनना हूँ, क्योंकि इतिहास में इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले 1978 में जो एक इतिहास में 1996 में जो एक हादसा हुआ था, तो इसमें भी ये हरियाणा में 2 प्लेन की टक्कर जो हुई थी वो इससे भी ज़्यादा लोग मरे थे। और कर्नाटक में भी 158 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें और उसके बाद 1978 में 213 लोगों की मौत हो चुकी थी, मतलब जिसमें लगभग ये प्लेन अरब सागर में डूब चुका था। तो दोस्तों देखिए आज की जो स्थिति है, जो हम कभी घूमने निकलते हैं तो कभी हम अपने काम से हो सकता हम कभी अपने आप से ट्रैवल भी जाते हैं, तो कभी हम अपने मतलब ऐसे सैर करने जाते, जैसा कि जो पहलगाम जो हुआ था, तो जिसमें भी आतंकवादी द्वारा जो घटना
हो गई है, तो इसमें भी कई लोग मारे गए हैं, 26 लोग मारे गए थे। हालांकि इसका भारत सरकार ने अच्छा जवाब दिया, जिसके भी पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस तबाह किए थे। तो ये बड़ी हमारे लिए अभिमान की बात है। तो इसी तरह बाकी जो अभी आरसीबी में जो जश्न मना रहे थे लोग, तो वहाँ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो इससे होता क्या है कि लोग अपने अपने कामों से, कोई घूमने के लिए, कोई काम से जो बाहर जाते, तो इससे हो रहा क्या, अभी जो आज जो परिस्थिति बन रही है, तो ये काफ़ी निराशवादी थॉट बन रही है। तो हो सकता है बार बार ऐसा नहीं होगा, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।